कहानी अमेरिका में रह रहे स्टीव की है। बचपन में स्टीव को सर्कस जाकर जोकर के करतब देखना बेहद पसंद था। लेकिन जब वो 13-14 साल का था तब उसके साथ एक ऐसा भयानक हादसा हुआ कि आज जब कभी भी वो किसी जोकर की तस्वीर भी देखता है तो उसकी रूह कांप उठती है। एक बार की बात है जब स्टीव अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन पार्टी करके अपने घर वापस जा रहा था। उसका घर पास ही था, इसलिए वो वॉक करते हुए अकेला ही अपने घर के लिए निकल पड़ा। स्टीव बस अपने घर पहुंचने ही वाला था कि उसे रास्ते में एक आदमी मिला जो जोकर का मास्क लगा के एक गली में खड़ा हुआ उसे ही घूर रहा था। उस जोकर ने स्टीव को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। स्टीव उसे देखते ही काफी एक्साइटेड हो गया और उसके पास चला गया। उस जोकर ने स्टीव से पहले हाथ मिलाया, फिर उसके कान के पास से अपने हाथ को ले जाकर उसने एक चुटकी बजाई। देखते ही देखते जोकर के हाथ में एक टॉफी थी जो उसने स्टीव को दी। स्टीव उस जोकर का एक करतब देखकर बहुत खुश हुआ और उसे थैंक यू बोल के आगे जाने लगा। तभी उस जोकर ने स्टीव को रोक दिया और बहुत डरावनी आंखों से घूरा। उसकी लाल डरावनी आंखों को देख के स्टीव की खुशी मानो घबराहट में बदल गई हो। जोकर ने उसे ताश की गड्डी से एक कार्ड चुनने के लिए कहा। स्टीव ने घबराते हुए एक कार्ड लिया। वो कार्ड था ईंट का गुलाम। स्टीव ने उस कार्ड को देखने के बाद उसी गड्डी में वो कार्ड वापस डाल दिया और शफल करके उस जोकर को दे दिया। उस जोकर ने ताश की गड्डी में एक कार्ड निकाला और अपनी पॉकेट में रख लिया। उसने चुटकी बजाई और वो कार्ड स्टीव के शर्ट की पॉकेट में आ गया। स्टीव ने जब वो कार्ड देखा तो वो बुरी तरह डर गया। वो कार्ड एक जोकर कार्ड था और उसमें जो जोकर बना हुआ था उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। स्टीव ने जैसे ही वो कार्ड नीचे फेंका तो उसने देखा कि वो जोकर भी खून के आंसू रो रहा है। स्टीव वहां से डर कर उल्टा भागा, लेकिन जैसे ही वो पलटा वो जोकर उसके ठीक पीछे खड़ा था। उस जोकर ने अपनी कोट की जेब से एक बहुत बड़ा चाकू निकाला। स्टीव ने किसी तरह जोकर की छड़ी छीनी और उसके पैर पर पूरी जान से मारा और वहां से बहुत तेजी से भागा। लेकिन वो जोकर लंगड़ाते हुए जोर जोर से हंसता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। स्टीव अपने घर की गली की तरफ जैसे ही मुड़ा उसे वहां वही जोकर दिखा। अब स्टीव के आगे भी वो जोकर था और पीछे भी वो जोकर। स्टीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहां। वो जोकर चाकू लेकर आगे बढ़ा। स्टीव बेहोश हो गया और उसकी आंखें अगली सुबह हॉस्पिटल में खुली। लेकिन उस घटना के कई साल बाद तक उस जोकर का भयानक चेहरा उसके सपनों में आता रहा। ये कहानी अमेरिका के बिडेफोर्ड शहर के 150 साल पुराने सिटी थिएटर की है। 1894 में इस थिएटर में एक बहुत ही भयानक आग लगी जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग जल गई। 2 साल बाद सिटी थिएटर को वापस बनाया गया। उस समय के परफॉर्मर्स की माने तो दोबारा बनने के बाद इस थिएटर में एक अजीब सी घुटन थी। परफॉर्मर्स को प्रैक्टिस करते हुए सांस की कमी होना, मरे हुए लोगों की परछाई दिखना, इन सभी बातों ने वहां के लोगों के अंदर काफी खौफ भर दिया था। 1904 में वहां एक और हादसा हुआ जिसने इस थिएटर की तस्वीर ही बदल दी। हैलोवीन के दिन ईवा ग्रे नाम की 33 साल की एक खूबसूरत ओपेरा सिंगर का स्टेज पर परफॉर्म करते करते हार्ट फेल हो गया था और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक उसकी आत्मा उसी थिएटर में भटकती रहती। पर एरिका नाम की एक लड़की इन सभी बातों से अनजान थी। साल 2016 हैलोवीन के दिन उसे अपने कॉलेज की तरफ से एक प्ले यानी नाटक परफॉर्म करना था।
जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसके थिएटर ग्रुप को बिडेफोर्ड सिटी थिएटर अलॉट हुआ था। वो अपने और साथियों के आने से काफी पहले वहां पहुंच चुकी थी और उसने सोचा कि वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। वो थिएटर काफी बड़ा था और काफी पुराना भी हो चुका था। दूर दूर तक वहां कोई इंसान नहीं था। एरिका को इतने बड़े थिएटर में अकेले डर तो लग रहा था, पर उसका सारा ध्यान उसकी परफॉर्मेंस पर ही था। वो अपने रोल की प्रैक्टिस कर ही रही थी कि अचानक उसे किसी के ताली बजाने की आवाज आई। उसने ऑडियंस की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहां जो एक बड़ा सा झूमर था उसकी लाइट ऑन हो गई और उसने देखा कि बालकनी में खड़ी कोई औरत उसे घूर के देख रही है। उसने जोर से पूछा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया और वो औरत वहां से गायब हो गई। एरिका थोड़ा घबरा गई कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो समझ गई कि यहाँ और रुकना ठीक नहीं है और वो तुरंत थिएटर से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी, पर कोई भी दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अचानक थिएटर की सारी लाइट्स ऑन हो गई और एक म्यूजिक स्टार्ट हो गया और वो थिएटर पूरी तरह लोगों से भरा हुआ था। उसने स्टेज की ओर देखा तो वहां एक डरावनी सी औरत गाना गा रही थी। वो औरत वही थी जो उसे पहले बालकनी में दिखी थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखट शुरू हो गई। दरवाजा खुला तो उसने देखा कि और कोई नहीं बल्कि उसी के कॉलेज के साथी वहां आ चुके थे। एरिका ने नजर उठा के देखा तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पहले जैसा। ना स्टेज पर कोई था, ना ऑडियंस में, ना कोई म्यूजिक बज रहा था और ना ही कोई झूमर जल रहा था। एरिका ने जब अपने साथ हुआ हादसा अपने दोस्तों और सिटी थिएटर के मैनेजमेंट को बताया, तब उसे ईवा ग्रे की कहानी के बारे में मालूम हुआ। उस दिन के बाद से एरिका किसी भी थिएटर में परफॉर्म करने से बेहद डरने लगी और उसने एक्टिंग करने का अपना सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया। ईवा आज भी हर हैलोवीन के समय वहां आती है और अपनी अधूरी परफॉर्मेंस को पूरा करती है, और अगर ऐसा करने से उसे कोई रोकता है तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ती। हैलोवीन बच्चों का फेवरेट फेस्टिवल है और उसे सेलिब्रेट करने का तरीका उसे और भी स्पेशल बनाता है। लेकिन 2016 का हैलोवीन एडम की जिंदगी में इतना बुरा असर डालेगा, ये कोई नहीं जानता था। 12 साल का एडम एक बहुत ही टैलेंटेड और क्रिएटिव बच्चा था, जो कि अपने स्कूल का टॉपर भी था। पर इतना टैलेंटेड होने के बावजूद एडम का कोई दोस्त नहीं था। वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर पाता था और सभी बच्चे उसे अजीब कहकर चिढ़ाते थे। हैलोवीन के दिन भी एडम के साथ ट्रिक और ट्रीट यानी लोगों के घर जा जाकर हैलोवीन कैंडीज लेने के लिए भी कोई दोस्त नहीं था। वो मायूस होकर अकेले ही घर से निकल गया, पर बाहर जाते ही उसे कुछ क्लासमेट्स मिले जिन्होंने एडम को बुली करना शुरू कर दिया। एडम रोने लगा और वहां से भाग गया। भागते भागते एडम कहीं दूर एक अनजानी सी जगह पहुंच गया। उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखने लगा। कुछ ही दूर पर उसे एक पुराना सा घर नजर आया। वो वहां कैंडी लेने गया, पर घर पर बहुत बड़ा सा एक ताला लगा था। वो वापस लौट ही रहा था कि उसे घर के बाहर एक वुडन बॉक्स पड़ा मिला। एडम ने जब उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक आईपैड रखा हुआ था। एडम के उसे टच करते ही आईपैड की लाइट जल गई। उस पर लिखा था कम प्ले। ये देखकर एडम खुश हो गया और उस आईपैड को अपने साथ घर ले गया। घर जाकर जब उसकी मॉम ने आईपैड के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे वो कहीं सड़क पर पड़ा मिला। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। रात में एडम फिर से उस आईपैड के साथ खेलने लगा, पर इस बार उस पर कम प्ले की जगह एक अजीब सा क्रीचर बना था, जिसे देखकर एडम कंफ्यूज हो गया। अब स्क्रीन पर उस क्रीचर का नाम लिखा आ रहा था, लैरी। जैसे जैसे एडम उस आईपैड को स्वाइप कर रहा था, वैसे वैसे उसे लैरी के बारे में और पता चल रहा था। लैरी बहुत अच्छा है, पर दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो अलग दिखता है।
उसे कोई खाना नहीं देता और कोई उसका दोस्त नहीं है। क्या आप उसके दोस्त बनेंगे? ये पढ़कर एडम को लैरी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन एडम को नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। तभी स्क्रीन पर लिखा आया कि लैरी विंडोज और ग्लास के पीछे रहता है। ये पढ़ते ही एडम के कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उसे कुत्तों के बहुत तेज रोने की आवाज भी आने लगी। एडम कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर गई और उसका दिल दहल उठा। खिड़की पर वही क्रीचर अब आईपैड से निकलकर खड़ा हुआ था और एडम को ही देखे जा रहा था। ये देखकर बुरी तरह डरा हुआ एडम अपने कमरे से बाहर भागा और अपनी मॉम को पुकारने लगा। वो भागता भागता अपनी मॉम के कमरे में गया, लेकिन उसकी मॉम का शरीर शीशे से टंगा था और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। ये सब देखकर एडम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी उसे खिड़की पर फिर से एक नॉक सुनाई दी। वहां वही क्रीचर लैरी खड़ा था। लैरी जैसे ही एडम के पास आया और उसने अपना हाथ बढ़ाया, एडम बेहोश हो गया। जब एडम की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था और उसके डैड ने उसे बताया कि उनके घर में चोरी हुई थी और चोरों ने ही उसकी मॉम को मार दिया। पर एडम को अपने पापा की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उस क्रीचर या यूं कहें कि उस मॉन्स्टर की इमेज एडम के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप चुकी थी। इस हादसे के बाद वो आईपैड एडम के घर से गायब था। एडम ने पूरे घर में उस आईपैड को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद से एडम ने कभी भी उस क्रीचर को दोबारा नहीं देखा। आपको क्या लगता है, लैरी सच में था या ये सब सिर्फ एडम का वहम था? कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये कहानी डेविड की है, जो अमेरिका में एक छोटे से शहर में रहा करता था। उस दिन अमेरिका में हैलोवीन का त्योहार था और सभी लोग उसी का जश्न मना रहे थे। हैलोवीन की रात उन लोगों को याद किया जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे उनके परिवार वाले, जंग में शहीद हुए जवान या जिन्होंने सोसाइटी के लिए काफी योगदान दिया। कहते हैं इस रात को असली दुनिया और गुजर चुके लोगों की दुनिया के बीच एक पैसेज यानी एक रास्ता खुलता है और जिन भी गुजरे हुए लोगों को याद किया जाता है वो उस रास्ते से अपने लोगों से मिलने आते हैं। डेविड भी हैलोवीन की तैयारियों में लगा था। उस रात उसके अंकल एंडरसन ने उसे डिनर पर बुलाया था। मिस्टर एंडरसन की वाइफ पिछले 4 सालों से लापता थी और तब से वो थोड़े अजीब से हो गए थे। डेविड को अपने अंकल बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसे अपनी आंटी से बहुत लगाव था। इसीलिए वो उस दिन 4 सालों के बाद अपने अंकल का हाल चाल जानने के लिए वहां गया। जब वो वहां पहुंचा तो मिस्टर एंडरसन की हालत देख वो थोड़ा सहम गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से नहीं सोए। पूरे घर में अंधेरा था और बस एक ही बल्ब जल रहा था। डेविड को वहां कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। डेविड बैठ के उनसे बातें ही कर रहा था कि उसे लगा कि किचन में किसी के खाना बनाने की आवाज आई। ये सुन के उसे अपनी आंटी की याद आई। वो ऐसे ही उसके लिए खाना बनाया करती थी। उसने अपने अंकल से पूछा, क्या यहाँ कोई और भी है क्या? तो अंकल ने कहा कि नहीं, कोई और नहीं है। कुछ देर बाद जो एक बल्ब जल रहा था वो फ्लिकर करने लगा। अंकल एंडरसन जैसे ही ये चेक करने के लिए अंदर गए, वैसे ही किसी ने डेविड का नाम पुकारा। डेविड, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी आंटी की थी। आंटी, क्या ये आप हैं? उस लाइट की फ्लिकर में उसे कुछ धुंधला सा दिखा। उसकी आंटी की आत्मा उसके ठीक सामने खड़ी थी। फिर वो आत्मा धीरे से घर के बेसमेंट की तरफ चली गई। डेविड डरते डरते उसके पीछे गया। बेसमेंट में जाते ही वो आत्मा गायब हो गई और डेविड ने वहां का भयानक दृश्य देख के तुरंत पुलिस को फोन किया। उसने देखा कि वहां सैटन यानी गॉड ऑफ डेथ की मूर्ति है और उसके आगे 4 लोगों की सड़ी हुई लाश पड़ी है। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अंकल एंडरसन ने
उसे बांध रखा है और वो सैटर्न की पूजा कर रहे हैं। डेविड को ऐसा लगने लगा कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, पर तभी वहां पुलिस ने आके उसे बचा लिया और अंकल एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया। इंटेरोगेशन के बाद मालूम हुआ कि उन 4 बॉडी में से एक बॉडी उनकी वाइफ की थी और बाकी 3 उस शहर से गायब हुए लोगों की। हर हैलोवीन को इन लोगों की बलि चढ़ा के एंडरसन सैटर्न को खुश करके अमर बनना चाहता था और इसीलिए उसने इन सब लोगों का मर्डर किया। डेविड भी शायद आज जिंदा नहीं होता अगर वहां उसकी आंटी की आत्मा नहीं आती। डेविड ने उन 4 बॉडीज का सही तरीके से बरियल किया। तब से वो हर हैलोवीन का दिन पब्लिक सर्विस करके बिताता है।